आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने जो पिछली वीडियो हमने अपलोड की है हमारे चैनल पे, तो उसमें हमने करवाया था वर्ण व्यवस्था के कुछ पहले टॉपिक थे, जो जैसे स्वर के बारे में बताया था, व्यंजन के बारे में बताया था। तो उसमें कुछ बातें रह गई थी। मैंने ये बोला था भाई हम आगे इनका जिक्र करेंगे, तो आज हम जो चीजें रह गई है वर्ण वाले टॉपिक में, आज उनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले था हमने कल टॉपिक लास्ट में जब क्लोज किया तो वो किया था वर्ण व्यंजन के ऊपर। व्यंजन के कितने पार्ट हैं, कितनी संख्या है उसकी। तो आज हम एक बार स्वर के बारे में दोबारा समझेंगे भी स्वर कितने हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं इनमें तो काम आती ही आती हैं। जब आप एचएसएससी का या एसएससी का एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन चीजों की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। स्वर अपने 11 थे संख्या में। ये टोटल 11 है संख्या में। ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब बेसिक है, ये सारे बच्चे जानते भी 11 स्वर हैं, लेकिन इन 11 स्वरों का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। मैंने 10-11 साल हो गए पढ़ाते हुए। आज भी अगर प्लस 2 क्लास के बच्चों से पूछें भाई वर्णमाला लिखो, तो वो वर्णमाला नहीं लिख पाते बच्चे। उनको भी कहीं ना कहीं जो एक बेस होना चाहिए भाषा का, उसकी कमी है उन बच्चों में। 11 स्वर हो गए। 11 स्वरों में एक मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, छोटे बच्चों के लिए भी जो 10वीं प्लस 2 तक पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो एचएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वर में मूल स्वर आ जाती है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है एचएसएससी में लगा लो, या फिर 10वीं क्लास में भी कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं भी मूल स्वरों की संख्या बताओ। ये कुछ बातें थी जो हमारी कल रह गई थी वर्ण वाले टॉपिक में। स्वर तो ही है, मूल स्वर क्या चीज है, इसको हम हर्षव स्वर भी कह सकते हैं। हर्षव स्वर, हर्षव मैंने छोटा। पहले तो एक बार स्वर को समझ लो, जिसकी हम स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। फिर है स्वर के पार्ट हैं 2, वैसे तो 3 है, लेकिन मुख्य रूप से 2 का प्रयोग होता है। सबसे पहला था हर्षव स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरे नंबर पे है पलुत स्वर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आपके काम आने वाली चीजें हैं तो ये 2 चीजें हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर्षव स्वर, क्योंकि इसके नाम कई है। इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। हर्षव स्वर से तो समझ जाते हैं बच्चे, ये कोई छोटा है उसको हर्षव स्वर बोलते हैं, लेकिन मूल स्वर बहुत कम प्रयोग में आता है, इसलिए मूल स्वर में सबसे ज्यादा बच्चे पजल होते हैं। अब आपके 10वीं क्लास में या एचएसएससी के या एसएससी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया मूल स्वरों की संख्या बताओ, आप एकदम से लिखने की कोशिश करोगे 44। मोस्टली बच्चे गलतियां कर देते हैं, ऐसे भी इनकी संख्या 44 है, लेकिन नहीं, ये हमारे क्या है, वर्णों की संख्या है टोटल। ये
वर्णों की संख्या है, न कि मूल स्वरों की संख्या। स्वर में और वर्ण में अंतर है। वर्ण तो हम टोटली जो हमारे 44 वर्ण है उनको गिनते हैं, और स्वर में आ गया हमारा पहला पार्ट वर्णमाला का, यानी कि वर्णमाला का जो पहला वेद है स्वर, उसके अंदर जो 11 वर्ण है हमारे स्वर, उनको हम स्वरों की संख्या में रखेंगे, न कि टोटल वर्णों में। तो ये हमारे संख्या में 4 हैं, हर्षव स्वर या मूल स्वर, इनकी संख्या हमारी 4 है। और इसकी परिभाषा मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है ए, छोटी ई, उ और री, इनको मूल स्वर बोलते हैं। मूल माने जड़ होता है। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। इसको हम भाषा की जड़ कह सकते हैं, वर्णमाला की जड़ कह सकते हैं, क्योंकि टोटली जो हमारा जो भी भाषा है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। यहाँ से शुरू होती है हमारी भाषा, इनको मूल कहा गया भी। यहाँ से उत्पत्ति होती है प्रत्येक वर्णों की। कहीं ना कहीं जैसे ए है, ऐसे आ बन जाएगा, जब ए और ई आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएगा। तो मतलब टोटली जो वर्णमाला है कहीं ना कहीं इनके ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इनको मूल स्वरों की संख्या श्रेणी में रखा गया है। इसको हर्षव स्वर इसलिए कहा गया क्योंकि ये छोटे हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो एक झटके में इनकी साउंड उत्पन्न हो जाती है, जैसे ए, ई, उ, री, इसलिए इनको हर्षव माने छोटा, छोटे वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। दीर्घ जो स्वर है वो संख्या में 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। ये टोटल जो 7 वर्ण है इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है जब हम उच्चारण करते हैं। और परुत स्वर में ये एक ही है वैसे प्रयोग की दृष्टि से। ओम। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई गीत है या कोई कविता जब गायन विधि में गाई जाती है, उसका जो अंतिम स्वर होता है, कई बार कोई गीतकार उसको लंबा लेके चला जाता है। कोई भी है, जैसे ऊ है, उसमें ऊ भी हो सकता है, उसमें ओ भी हो सकता है। आप देख लेना कभी किसी संगीत को सुन के, तो उसमें जो साउंड अंतिम वो लंबाई लेके गया है वो परुत स्वर की श्रेणी में चली जाएगी अपने आप, क्योंकि उसकी साउंड जो वो बहुत लंबी लेके गया। अर्थात हर्षव स्वर से 3 गुना ज्यादा समय इसके उच्चारण में लगता है। और ये कोई भी हो सकता है, मोस्टली प्रयोग में आता है सिर्फ ओम, हो कोई भी सकता है गायन की दृष्टि से, वरना प्रयोग की दृष्टि से केवल ओम है। बाकी इसका इतना महत्व नहीं रहता जितना ये 2 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे ज्यादा है हर्षव स्वर, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बार बार एचएसएससी के एग्जाम में, या फिर 10वीं के एक अब जो 10वीं के एग्जाम होंगे उसमें पैटर्न है भी, ग्रामर के जितने क्वेश्चन है वो एक नंबर के आएंगे। तो उसमें हो सकता है वो पूछ ले भी मूल स्वरों की संख्या बताएं। अब बच्चों ने कभी मूल स्वर के ऊपर गौर ही नहीं किया, बच्चे तो स्वर के ऊपर पूरी वर्णमाला के ऊपर गौर नहीं करते भाई। तो बात आ गई मूल स्वरों की, इतना डीपली जाएगा कौन, तो बच्चे उसमें पजल हो जाते हैं। वो आपको बताएंगे एकदम से 44। और एचएसएससी के एग्जाम में भी जब वो आपके 4 ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में भी वो 44 भी डालेगा, वो 4 भी डालेगा, वो हो सकता है शायद 11 भी डाल दे, वो हो सकता है शायद 33 भी डाल दे। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से जो राइट है वो चूज करना है। और एकदम से दिमाग में बात आती है भाई हमारी वर्णों की संख्या तो 44 है, 4 तो हमने कभी पढ़ी नहीं। तो एचएससी के एग्जाम के लिए भी आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्णमाला में। हम जितना इस टॉपिक को इजी समझते हैं, वर्णमाला इतना आसान टॉपिक नहीं है। अगर बारीकी से करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है वर्णमाला का, खासकर स्वर वाला।